हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हम खत्म कर चुके हैं ग्राफ का एक और टॉपिक, राइट। मल्टीग्राफ, वेटेड ग्राफ हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने पाथ और सर्किट भी देख लिया। अब जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है ट्रीज। उसका नाम है ट्रीज। तो ग्राफ का ही एक नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ट्रीज। सो ट्रीज होते क्या है, देखिए। जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, फोर वर्टेक्स, कितने भी वर्टेक्स हो सकते हैं। उन कितने भी वर्टेक्स के बीच में कितनी भी एजेस हो सकती है। लेकिन जब भी आप ट्री बनाते हैं, ट्री क्या होता है? ट्री एक ऐसा फिगर है जिसमें एक वर्टेक्स और दूसरी वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एक ही एज होती है। एक वर्टेक्स और दूसरी वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एक एज होती है। और ट्री एक सर्किट नहीं होता है। यानी कि अगर ट्री यहां शुरू हो रहा है तो इसी पॉइंट पर वो खत्म नहीं होगा, वो किसी थर्ड पॉइंट पे या मैं बोलूं किसी दूसरे पॉइंट पे वो खत्म होता है। ठीक है। तो अगर आप ट्री को बनाने जाएंगे तो देखो, ये है एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स। ठीक है। लेकिन जब बारी आती है चार वर्टेक्स की, तो चार वर्टेक्स को जोड़ने का तरीका एक ये हो सकता है, एक स्ट्रेट हो सकता है, राइट। चार वर्टेक्स को जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। इसी तरह से किन्हीं पांच वर्टेक्स को जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप वाई शेप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पांच वर्टेक्स। उसके बाद आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी पांच वर्टेक्स जुड़ी है। तो पांच वर्टेक्स को जोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है एक्स वाला फॉर्म, जहां पर ये मिडिल वर्टेक्स है। और तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब ट्रीज हैं। क्यों? ये कोई भी कंप्लीट सर्किट नहीं है और किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एक ही एज है। किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एक एज है। तो ये क्या हो गए? ट्रीज। ट्रीज के बाद अब हमारे पास आते हैं रूटेड ट्रीज। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है? रूटेड ट्रीज। तो जब किसी एक वर्टेक्स को डिस्टिंग्विश कर दिया जाए, किसी एक वर्टेक्स को डिस्टिंग्विश कर दिया जाए, यानी कि बाकी वर्टेक्स से थोड़ा सा अलग दिखाया जाए, यानी उसके आसपास कुछ ऐसा बना दिया जाए, तो ये जो फिगर है ये क्या बन जाता है? रूटेड ट्री। ठीक है। रूटेड यानी कि इसकी शुरुआत यहां से हुई है। यदि आप कोई पेड़ देखें, ठीक है, ट्री का जो एक्चुअल मीनिंग है वो पेड़ से आया है, और ये इसकी क्या निकल रही है? ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है। तो ये क्या है? पेड़ की रूट। रूट से ही ये स्टार्ट होता है, राइट। तो रूट से स्टार्ट हुआ है और ये इसकी क्या निकली है? ब्रांचेस निकली हैं। ट्रीज का सबसे सिंपल एग्जांपल है जो हमारी रिवर्स है। अगर एक रिवर है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज होती है, राइट। वो रिवर बहुत अलग अलग जगह जाती है और आखिरी में जाके वो यूजुअली समुद्र में मिल जाती है। तो इनिशियल पॉइंट अलग है, फाइनल पॉइंट अलग है, तो ये कभी एक सर्किट नहीं बनता। ठीक है। और ये क्या है? सब इसके ब्रांचेस हैं। ओके। सो ट्रीज हो गया, रूटेड ट्रीज हो गया। अगर रूटेड ट्रीज को मैं कोई वैल्यू दे दूं, ठीक है, यानी कि ये जो जितने भी मेरे वर्टेक्स हैं, ये जितने भी वर्टेक्स हैं, इन्हें मैं कोई नाम दे दूं। सपोज दिस इज माय वर्टेक्स ए बी सी डी ई। ठीक है। और इनको अगर मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दी अगर, तो ये जो रूटेड ट्रीज हैं ये कैसे बन जाएंगे? वैल्यूड रूटेड ट्रीज। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है एक्सप्रेशन ट्री। जिसका नाम है एक्सप्रेशन ट्री। यानी कि इस ट्री में हम क्या करेंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, ऐसे जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जितने भी हमारे पास क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, उन्हें हम यूज करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी डिवाइड ई, ये मैंने लिखा। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ब्रैकेट से पढ़ेंगे तो a और b का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है।
इन दोनों का जो एडिशन से फाइनल आंसर निकला उसका सी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर जो फाइनल आंसर निकला उसका एडिशन हो रहा है डी में, और जो फाइनल आंसर निकला वो डिवाइड कर रहा हूं मैं ई से। तो ये क्या बना मेरा एक एक्सप्रेशन ट्री। ठीक है, तो ट्री में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है स्पैनिंग ट्री, वो है स्पैनिंग ट्री। और स्पैनिंग ट्री में भी क्या पढ़ना है हमें, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। ओके, द नेम इज मिनिमल स्पैनिंग ट्री। अब स्पैनिंग ट्री क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि स्पैनिंग ट्री वो या फिर स्पैनिंग ग्राफ हमने देखा था, राइट। तो वैसा ही स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ग्राफ क्या होता था कि जितने भी वर्टाइसेस हैं वो सब कवर होते थे, एजेस कवर होना जरूरी नहीं है, जितने भी वर्टाइसेस हैं वो कवर होते थे। तो अब स्पैनिंग ट्री में भी क्या होगा, जितने वर्टेक्स है वो सारे कवर करने। अब मिनिमम आ गया, यानी कि जो मेरी ये एज है, जो मेरी ये ब्रांचेस हैं, इन पे कुछ ना कुछ वेट गिवन होगा, यानी इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उसमें से मुझे क्या देखना है कि मेरे पास मिनिमम एज क्या आ रहा है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो क्या देखते हैं, मिनिमल स्पैनिंग ट्री का एक एग्जांपल देखते हैं। बाकी ट्रीज की प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन ये सब आपको नोट्स में मिलेगी। हमको मेन मतलब किससे है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। सो अब मेरे सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसका मिनिमल स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री को सॉल्व करने का या फाइंड करने का एक एल्गोरिथम होता है जिसको बोलते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री जब भी आपको निकालना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको यहां पे लिखना है एजेस एंड देयर वेट्स, एजेस और उनके वेट्स लिखने हैं। देखो, और कैसे लिखने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या ध्यान रखना, आपको इन्हें कैसे लिखने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, यानी बड़े से छोटा, सॉरी छोटे से बड़ा। सो सबसे पहले देखिए, एज सपोज मैंने यहां लिखा b, c दैट इज ऑफ वेट 1, c, e दैट इज ऑफ वेट 1, देन देयर इज समथिंग 2, नहीं है 2, सॉरी दिस इज 2। So C, D is 2, देख लेते हैं इसको, कंफर्म कर लेते हैं। Yes, C, D is 2. So उसके बाद 2 के बाद 3 के लिए मेरे पास 2 है, 1 is A, B is 3 and E, D is also 3. 4 के लिए मेरे पास है B, E is 4 and last one is A, D. ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री के लिए असेंडिंग ऑर्डर का एक मेरा टेबल बन गया, राइट। मेरे पास क्या आ गया, एक फॉर्मेट आ गया। अब मुझे क्या चूज करना है, सबसे मिनिमम जो है उससे मुझे शुरू करना है, यानी कि क्या है मेरे पास सबसे मिनिमम BC, राइट। सो मैंने क्या करा, ये मेरा स्टार्ट किया, दिस इज माय पॉइंट B, दिस इज माय पॉइंट C ऑफ वेट 1। उसके बाद वेट 1 का है CE। याद रखिएगा कि कोई भी वर्टेक्स के दूसरे वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एक ही एज हो, ठीक है, सिर्फ एक ही कनेक्टिविटी हो। दिस इज ऑल्सो पॉइंट 1। कहीं पर भी सर्किट नहीं बनना चाहिए, जैसे यहां पर अभी क्या बन रहे हैं, सर्किट्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ई पॉइंट से स्टार्ट करूं तो वापस घूम फिर के ई पॉइंट पे आ सकता हूं। ऐसा ट्रीज में नहीं होता है, ऐसा पाथ्स एंड सर्किट्स में होता था, ट्रीज में नहीं होता है। ओके, सो बी और बी सी ई ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सी से डी जाने का 2 वेट है, तो सी से मैं डी पॉइंट पे चल गया, दैट इज ऑफ वेट 2। अब देखो, अगर मुझे यहां पर दो चॉइसेस है, मैं ई से डी जा सकता हूं 3 पॉइंट्स पे और ए से बी जा सकता हूं 3 पॉइंट्स पे। अगर मैंने ई और डी को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा। इस वजह से मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे क्या ज्वाइन करना है, ए और बी, दैट इज ऑफ वेट 3। तो अगर आप देखें तो मेरी टोटल कितनी वर्टाइसेस थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस कवर हो गई है। और ये क्या बन गया है, इसका मिनिमल स्पैनिंग ट्री। क्या बन गया है,
मिनिमल स्पैनिंग ट्री। जब भी मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा मुझे फर्स्ट से स्टार्ट करना है और फर्स्ट से स्टार्ट करके मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है और कहीं पर भी क्या नहीं बनना चाहिए, सर्किट नहीं बनना चाहिए। ओके, कहीं पर भी। अब देखो मैं क्या कर सकता था, मैं ईडी को भी ज्वाइन कर सकता था पर मैंने नहीं किया। मैं बीई भी ज्वाइन कर सकता हूं ना, मैं सीई की जगह बी ज्वाइन कर देता, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मिनिमम। बी से ई जाने का, अगर मुझे बी से ई पॉइंट पे जाना है तो ये वेट कितना है, 4। लेकिन अगर मैं सी के थ्रू गया तो देखो 1 + 1 दैट इज 2, तो मिनिमम क्या हुआ, 2 की 4, 2 मिनिमम हुआ ना। दैट इज व्हाई हम इसे क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर क्या बनाते हैं, एक ट्री बनाते हैं। ओके, सो इसी के साथ ट्रीज एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में विद द लास्ट टॉपिक ऑफ ग्राफ, दैट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। यस, ग्राफ में भी मैट्रिक्स आता है। ओके, तो मिलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।